दोस्तों, क्या भूल गए ट्रम्प का बोल्ड ऑफ पीस? जी हाँ दोस्तों, जहां ईरान और यूएस की वॉर के शुरू हो गई, तो भूल गए कि कभी इजराइल और गाजा के लिए एक बोल्ड ऑफ पीस भी बनाया गया था, जिसके अंदर ट्रम्प ने वादा किया था कि $7 बिलियन लेकर आएंगे और यूएस भी $10 बिलियन देगा और बनाएंगे गाजा को फिर से एक खूबसूरत सड़कें, रोडें, बढ़िया यूटिलिटीज देंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जब इनके फंड के अंदर अमाउंट $0 दिख रहा है? अब आपको क्या पीएम फंड किया जा रही? नहीं दोस्तों, यहाँ कहानी दूसरी है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं इस लेक्चर के अंदर क्या है बोल्ड ऑफ पीस। अगर भूल गए हो तो फिर से याद दिलाऊंगी, साथ ही साथ क्या मामला है और क्यों आखिरकार ये बेइज्जती होने वाली बात है। चलिए डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हर तरफ खबरें बन रही है यार, खबरें बन रही है कि ट्रम्प का जो बोल्ड ऑफ पीस है उसमें एक पीस पैसा भी नहीं है। डोनेशन राउटेड टू जेपी मॉर्गन, काउंट लैकिंग ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट, वो अंग्रेज कहाँ, ओहो, वो भारतीय कहाँ चले गए जो कहते हैं कि भाई अंग्रेजों के देश में तो सब कुछ होता है, हमारी यहाँ सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। आप देख सकते हो ट्रम्प का बोल्ड ऑफ पीस, फंड सिट्स एम्प्टी आफ्टर 4 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने हो गए। $7 बिलियन की प्लेज थी और आज इसके अंदर कंगालियत की हालत है, कुछ पैसा नहीं है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी, ट्रम्प ने दांत दिखाते हुए जब चीजें करी थी, और जो है ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। तो आप देख सकते हैं एक मेजर कंट्रोवर्सी निकल के आई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के एक एम्बिशियस बोल्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव में, जिसे गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो बनाया गया था। पब्लिक प्लेजेस इसमें देशों ने कहा था कि हम आपको 7 बिलियन देंगे, मेंबर कंट्रीज ने कहा था, और साथ ही साथ यूएस ने कहा था कि एडिशनल 10 बिलियन हम भी ऐड करेंगे इसके अंदर। परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज के टाइम पे $0 देखने को मिल रहा है। तो हम आपको पहले बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बोल्ड ऑफ पीस क्या है। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे बनाया गया अर्ली 2026 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा, और करता धरता सरता यही ही रहेंगे इसके, इसमें चाहे ये रहे चाहे ना रहे प्रेसिडेंट, लेकिन ये इसके प्रेसिडेंट जरूर रहेंगे। इस बॉडी को बनाया गया था गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पोस्ट वॉर गवर्नेंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स के लिए, और इसे डोनाल्ड ट्रम्प प्रमोट कर रहे थे और कह रहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके माध्यम से यहाँ पे हम गाजा को वापस से फ्यूचर के लिए रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो भी वहां बर्बादी हुई है। एक तो इन देशों का, मानवता का, मनुष्य का, इन सब का ये बढ़िया हो गया है कि पहले सब जगह तोड़फोड़ मचा दो, उसके बाद पैसा लेके उसको बना दो। बहरहाल, अब प्रॉमिस क्या किया गया था ये भी समझ लो। इस बोल्ड ऑफ पीस के अंदर ये कहा था इनॉग्रल मीटिंग्स में कि इसमें अंदर जो 9 देश हैं उस वो रिपोर्टेडली करीब $7 बिलियन के आसपास गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए देंगे, बाकी $10 बिलियन यूएस प्रोवाइड करेगा। फीफा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेपरेट कमिटमेंट की थी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी पैसा देने वाली थी, और एक्सपेक्टेड फंड्स जो भी पैसा आता उसे गाजा के अंदर घर, रोडे, वहां की जो भी फैसिलिटीज हैं उनको बनाने के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गाजा में यूज करा जाता। तो आप कहेंगे अब प्रॉब्लम क्या हो गई आखिरकार, इतनी बड़ी जो चर्चा बनी थी इसको लेके। दोस्तों, कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज करा गया ये जो रिकंस्ट्रक्शन फंड है, बोल्ड ऑफ पीस इसका नाम है, वो क्लियर है, इसके अंदर कोई पैसा नहीं है। सोर्सेस का ये कहना है कि इसके अंदर $0 अभी तक डिपॉजिट हुआ है, और 4 महीने जो कि हो गए, 7 बिलियन की बात हो रही है। इतना सारा पैसा देने की देशों के द्वारा बात कर रही थी, लेकिन नन ऑफ द प्लेज बिलियंस हैव एंटर्ड द ऑफिशियल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कुछ पैसा नहीं आया। तो आप कहेंगे तो पैसा गया कहाँ? भाई देशों ने वादा किया, कुछ तो प्रोवाइड किया होगा, अगर आया तो गया कहाँ? अब यही खेला है, समझिएगा। यहाँ कंट्रोवर्सी ये कहती है, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि जो डोनेशन देशों ने दिए थे वो डोनेशन यहाँ सेपरेट जेपी मॉर्गन के माध्यम से निकल गए हैं। मतलब जेपी मॉर्गन के अकाउंट के माध्यम से इन्होंने वो पैसे घुमा दिए हैं, रादर देन ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेशन फंड के माध्यम से।
तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि कहानी ऐसी है कि इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसे का चक्का घुमा दिया गाजा के नाम पे। और करा क्या, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपने फंड जो बनाया था, उसके थ्रू बनाया था, उसकी जगह जेपी मॉर्गन के अकाउंट से आखिर आपने क्यों नचा दिया। वर्ल्ड ऑफ पीस के ऑफिशियल्स ने रिस्पॉन्ड किया अलग अलग जो फंडिंग मैकेनिज्म है उसको लेके, कि भैया डोनर्स ने जो जो देश ऐसे हैं जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो डोनेट कर रहे थे, उन्होंने दूसरा अकाउंट चूज कर लिया है, उन्होंने इस अकाउंट में पैसे डालना जरूरी नहीं समझा है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि चलो पैसा किसी भी माध्यम से गया, क्या गाजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ मोटे तौर पे, जिसके लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। तो बहुत सारे रुकावटें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि इजराइल साफ कहता है कि हमास को पहली तो डिसआर्मामेंट होना पड़ेगा, हथियार डालने पड़ेंगे, और चूंकि अभी तक ये चीज नहीं हुई है तो हम काम नहीं करेंगे। इजराइल तो सीधा सीधा ये बात कहता है। दूसरा, गवर्नेंस की अनसर्टेनिटी, मतलब अभी भी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है कि कौन गाजा को गवर्न करेगा, कौन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, किस तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन करी जाएगी। तो इन सब दिक्कतों की वजह से काम रुका पड़ा है। तीसरा है लीगल और पॉलिटिकल सवाल जो उठे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस अभी हैं बोर्ड की अथॉरिटी को लेके, ओवरसाइड स्ट्रक्चर को लेके, डोनर का कॉन्फिडेंस को लेके, और लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी, मतलब लंबे वक्त आपको लगता है चीजें मेंटेन रहेंगी लीगल तरीके से, सब इसकी जो है वो सब बढ़िया से चलेगा। तो इन सब चीजों को लेके अभी तक गाजा इस बारे में झेल पड़ा है, वहां सब मरे पड़े हैं, हालत उनकी खराब हुई पड़ी है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का कुछ बढ़िया चीजें बन नहीं पा रही हैं। एक्चुअली की बात करें, क्या किसी कंट्री ने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है? आपके दिमाग में आया होगा पैसा वैसा नहीं गया, पैसा मिला नहीं, तो क्या मतलब पैसा प्रोवाइड भी करा किसी नौ देश ने जो वादा किया था उसको लेके? देखिए यहाँ कह रहे हैं कि कुछ पैसा लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोवाइड करा गया। जैसे बात करें कि मोरक्को ने कुछ पैसा दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, उसके अलावा यूएई भी कह रहा है कि हमने कुछ पैसा दिया है, हमारे फ्रोजन फंड्स में से ले लो कुछ पैसा और तुम एक काम करो सपोर्ट कर लो। लेकिन बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे चीजें नहीं है, कोई लार्ज स्केल का कंस्ट्रक्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प के जो हालात है वो पैसा खा जाएगा, 200% बात है। पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग तो बात है ना, इतने बड़े झुंड में लाके डोनाल्ड ट्रंप ने बातें बड़ी बड़ी करी थी, और आज टाइम टाइम फिश हो गया, बिलियंस डिलीवर नहीं हुए। रिकंस्ट्रक्शन अभी क्या, वो तो छोड़ दो, ईरान अगर पैसा मांगेगा तो तुम्हें वहां भी देना पड़ेगा। गाजा की कंडीशन वैसी की वैसी है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, फंड्स कहाँ गया। तो आप जो कहते हो ना, ये हर देश का बुरा हाल है, बस वो ऊपर पहुंच गए हैं तो उनकी बात सब सुनते हैं। बाकी आप भी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जो मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से करिए। रिगार्डिंग बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @ सिर्फ आईएस सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथियों, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आप किसी प्रकार की एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो मेरा कोड सिर्फ आईएस बताएंगे तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करिए अपनी बहन को, और हाँ, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए पर्क्स को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय